अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं जो शेयर फोरफिट किए थे उसको री इश्यू कैसे करें। बच्चा ये पॉइंट शांति से समझना, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझना, तब जाके आपको क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि लिख के करने की आदत डालना, तो बहुत इजी रहेगा, लंबे टाइम पर चलेगा। अदरवाइज समझ में तो कंफर्म आएगा लेकिन आप भूलने के थोड़े चांसेस रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू फोरफीचर एंड द री इश्यू ऑफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो वो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह है। ऑन 1/3/2017 पहला जो पॉइंट है, कंपनी फोरफिट 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each ऑफ एच। एच डिड नॉट पे 3 per शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर फाइनल कॉल। तो बच्चा इसमें समझो कि उसने क्या पे नहीं किया है। तो आप बोलोगे सर फाइनल कॉल का 3 रुपीज पे नहीं किया है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ उन्होंने 7 रुपीज पे किया हुआ है। आगे चलता है, उसके बाद री इश्यू की बात हो रही है, तो पहले जो पढ़ लेते हैं पूरा। ऑन 2/4/2017 कंपनी री इश्यू द फोरफिटेड शेयर ऑफ 8 per शेयर विच वेर परचेज बाय द एस। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, पहले तो हमने क्या किया है, फोरफिट किया है, उसके बाद री इश्यू की बात आ रही है। दोनों में डायलॉग मैं सिंपल बोलूंगा, आपको ध्यान में रखना है। पहला जो डायलॉग है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक बार जनरल एंट्री में प्रॉपर लिखूंगा, वो बहुत सारी जगह पे यूज होगा, तो शांति से समझना। पहला जो सिंपल डायलॉग है पहली बार करेंगे तब बहुत डिटेल में करेंगे, बाद में धीरे धीरे स्पीड पकड़ते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर आपने कुछ ऐसा सिखाया था कि जब फोरफिट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाएगा। रीजन वो लॉजिक अपनाया था कि आप बोलोगे सर उसकी वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है इसलिए डेबिट होता है फोरफिट के वक्त। क्रेडिट क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर फोरफीचर अकाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो नाम आएगा वो आपको ध्यान में रखना है कि सर उन्होंने जो भी अमाउंट नहीं पे की उसके नाम आएंगे। फोरफीचर में जितनी अमाउंट पे की है उतने सारे हम कंपनी खा जाएगी, एक लाइन में उतना ध्यान रखना, क्योंकि उसकी गलती है कि पेमेंट उन्होंने नहीं किया। पेमेंट कर देते तो शेयर होल्डर में से नाम भी नहीं जाता, और दूसरा क्या होता कि उनके पैसे भी उनको सेफ रहते और बाद में बेच भी सकते हैं, वो बात की बात है। हम सीधा मेन फोकस करते हैं। पहले डायलॉग में बहुत सिंपल है, कितने का शेयर था, 10 का था, कितने पेमेंट नहीं किए, पेड एंड नॉट पेड या नॉन पेमेंट जो भी लिखो वो चलेगा। तो आप बोलोगे ये वर्किंग में समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर उन्होंने खाली फाइनल कॉल नहीं पे किया था, फाइनल कॉल नहीं पेमेंट किया था 3, और पेमेंट जो हुआ था वो 7 का हो गया था। तो बस बच्चा हमारे पास जनरल एंट्री रेडी हो गई। तो यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोले 500 इंटू 10, 500 इंटू आप बोलोगे सर 7 जो है वो उनके लिए जाएंगे क्योंकि उनको अभी पेमेंट नहीं मिलेगा कि ये जब्त हो जाएंगे, शेयर फोरफिट हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इसके बाद 3 जो है उसको आप बोलोगे फाइनल कॉल अकाउंट। जो पेमेंट नहीं हुआ है उसका नाम लिखेंगे, जो पेमेंट हुआ है वो फोरफिट में चला जाएगा। जैसे आप बोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, यहाँ पे हो जाएगा 3500 और यहाँ पे हो जाएगा 1500। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ बच्चा हमारा पहला जो फोरफीचर वाला स्टेप था वो क्लियर हुआ। अभी आप बोलोगे सर री इश्यू की बात करते हैं। री इश्यू में बच्चा मैं थोड़ी जनरल एंट्री आपको पहली बार करवा रहा हूँ तो ध्यान से करना है। ये दूसरी एंट्री आप में तो नीचे ही आएगी, लेकिन मैं 3 एंट्री ऐसे लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो आप बोलोगे सर ये जो सेकेंड एंट्री होगी वो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। और आप बोलोगे सर इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। रीजन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रीजन बहुत साफ है, अब भी आपकी कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि आप री इशू कर रहे हो, तो आपको वो ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ आपको डाउट नहीं आना चाहिए। और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी री इशू कर रही है तो पैसे आएंगे। अभी बच्चा डायलॉग यहाँ पे क्या बोला था, कितने पैसे नहीं भरे। अभी यहाँ पे वो डायलॉग होगा कितने पैसे कम भरे हुए, तो वो पढ़ता हूं मैं। कंपनी री इशू फोरफिटेड शेयर एट 8 पर शेयर। तो आप बोलोगे सर समझो 10 रुपए का शेयर थे उसमें से 8 पे किया है। तो आप बोलोगे सर कितने कम पे किए, तो 2 रुपए कम पे किए, तो 2 रुपए कम पे किए वो जाएगा फोरफीचर अकाउंट में, फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक में आप बोलोगे 500 इंटू 8,
500 इंटू 2, क्योंकि जितने अमाउंट डिस्काउंट वर्ड बोल सकते हो कि डिस्काउंट में किया हुआ है, 10 रुपए का शेयर था, 8 ही उन्होंने पे किया, तो 2 डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट जाएगा 4 फीचर में। याद रहेगा बच्चा, डिस्काउंट जो दिया वो जाएगा 4 फीचर में, और यहाँ लिखा जाएगा 500 इंटू 10, तो यहाँ हो जाएगा 5000, यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा आप बोलोगे सर 4000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अभी आप बोलोगे सर वो कैपिटल प्रॉफिट की आप बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चा? कैपिटल प्रॉफिट की बात, जिसके अंदर हमें क्या समझना है, तो आप बोलोगे सर जब भी आप कैपिटल प्रॉफिट की बात करते हो तो बहुत सिंपल ध्यान में रखना है, कैपिटल प्रॉफिट होगा कब, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि सिंपल उसकी एंट्री क्या होगी, 4 फीचर अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं, थर्ड 4 फीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बच्चा एक ध्यान में रखना कि इसमें गलती ना हो, अब मैंने शेयर 4 फीचर नहीं लिखा, तो आप वो सभी जगह पे शेयर 4 फीचर, शेयर 4 फीचर, शेयर 4 फीचर लिखना। आप बोलोगे सर डेबिट में 3500 थे, क्रेडिट में थे 1000, तो 3500 माइनस 1000, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर 2500 उनका प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आपको नरेशन सभी जगह पे लिखनी मस्ट है, नहीं लिखोगे तो मार्क कट होंगे, लिखोगे तो उसके मार्क एक्स्ट्रा नहीं होते, लेकिन लिखना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ बच्चा वो हमारा काम खत्म हुआ, आंसर भी टैली हो गया। नरेशन अच्छी तरह लिखना, ये एक पॉइंट था। अभी हम दूसरे पॉइंट पे शुरू करेंगे बच्चा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट बी, जिसमें दिया हुआ है ऑन 10/7/2017 company forfeited 350 equity share of Awadh of face value of 10 each for the non-payment of 3 per share on first call, 3 per share on first call and 2 per share on second call and final call। मतलब कहने का मतलब बहुत साफ है, उन्होंने 3 + 2 5 रुपीज पेमेंट नहीं हुए, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 5 पेमेंट नहीं हुए, तो 5 पेमेंट हुए हैं। ये लाइन में इतना पता चला। उसके बाद आप बोलोगे सर अब रीइश्यू की बारी आ रही है। ऑन 12/8/2017 ऑल 350 शेयर वेर रीइश्यू एट 7 पर शेयर विच आर बॉट टू डी। अभी हमें कोई नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो क्लियर करना है सर कितने का शेयर था, तो आप बोलोगे सर 10 रुपीज का शेयर था। कितने पेड किए हुए, तो 5 किए, और कितने पेड नहीं किए, तो आप बोलोगे सर 3 + 2। ये जो है फर्स्ट कॉल है और ये फाइनल कॉल है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर सिंपल आपको क्या करना है, तो आपको बच्चा वो सिंपल तरीके से लिखना शुरू करना है। इक्विटी शेयर थे जो 350 शेयर थे, इंटू 10 करोगे। उसके बाद आप बोलोगे सर जो पेड हुआ है वो गायब हो जाएगा, उसका नाम वो 350 इंटू 5। और यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट कॉल नीचे लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितने जाएंगे, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल में 3 जाएंगे, 350 इंटू 3, और यहाँ पे 350 इंटू 2, तो यहाँ पे आप बोलोगे 3500 बच्चा। उसके बाद 4 फीचर में आप बोलोगे 1750, यहाँ पे करोगे तो 700, और यहाँ पे करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 105। बच्चा वो ध्यान में रखना, फर्स्ट कॉल आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। कई जगह पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर आपने क्यों ऐसा लिखा। देखो फर्स्ट कॉल के सामने मैंने फर्स्ट कॉल की ही अमाउंट लिखी है, वो आप गलती मत करना कि वो ऊपर नीचे होगा, आंसर गलत हो जाएगा। फाइनल कॉल में गलती से भी आपने ऊपर नीचे लिखा तो अमाउंट गलत, मार्क भी गए, तो वो क्लियर कर देना बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर उन्होंने जो री इशू किया है एट 7 इशू किया है, कितने से 7, तो आप बोलोगे सर 7 में इशू किया, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर था और 7 में इशू किया, तो 3 रुपीज जो वर्ड होंगे वो डिस्काउंट वर्ड होगा, और इसमें आप बोलोगे सर वो 4 फीचर में ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 4 फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो सिंपली बच्चा यहाँ एंट्री करना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो आप बोलोगे सर बैंक कितने से डेबिट होगा, 350 इंटू 7, कितना कम दिया, तो आप बोलोगे 350 इंटू 10, 350 इंटू 3 जो डिस्काउंट दिया था वो 4 फीचर में चला जाएगा, और कैपिटल में आप बोलोगे सर कितना जाएगा, तो 350 इंटू 10, तो आप करोगे 3500, यहाँ पे करोगे तो आप बोलोगे 1050, और यहाँ पे होगा 2450। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर लास्ट एंट्री जो करनी है वो सिंपल 4 फीचर डेबिट कितना हुआ था, तो आप बोलोगे 1750, और ये 10
आप बोलोगे 1050 माइनस करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 700 जो आएगा, जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंट्री बहुत सिंपल होगी, फोर फीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बच्चा ये था हमारा दूसरा पॉइंट, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है ऑन 14/9/2017 कंपनी फोरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर ऑफ डी ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। कहने का मतलब बहुत साफ है कि उन्होंने फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं करने की वजह से क्या किया, फोरफिट किया। बच्चा आपको उतना अभी समझ में आना चाहिए, देखिए कि कितने पैसे पेमेंट नहीं किए, वो लाइन पढ़ के आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि सर 3 रुपए पेमेंट फाइनल कॉल के नहीं हुए और अब पेमेंट कितना हुआ होगा, तो 7 का पेमेंट हुआ है। आगे चलते हैं, डी हैज पेड 4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 8 पर शेयर इंक्लूडिंग 5 पर प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो आप बोलोगे सर इसमें तो प्रीमियम भी बात हो रही है। बच्चा ये समझ लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो डायलॉग, उसने प्रीमियम वाले पॉइंट पे प्रीमियम पे किया है या नहीं किया है। तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था प्रीमियम वाले पॉइंट पे प्रीमियम इसने पे किया है, इसलिए प्रीमियम का 4 फीचर हम इसमें दिखाएंगे नहीं। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे प्रीमियम का कुछ भी नहीं आएगा। जो सपोज है प्रीमियम वाला, जो आपको ध्यान में रखना है कि जो उन्होंने प्रीमियम वाला कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है तो उनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे केस में वैसा है नहीं, उन्होंने प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है तो हम प्रीमियम को छुएंगे भी नहीं। आगे जाएंगे, आउट ऑफ 4 फीचर शेयर कंपनी री इशू ऑफ 800 इक्विटी शेयर टू एम एट द डिस्काउंट ऑफ 5 पर शेयर। बच्चा कहानी में ट्विस्ट देखा, 1200 फोरफिट हुए थे, फोरफिट हुए 1200, लेकिन री इशू हुए 800। तो अभी कहानी में ट्विस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली सब में भी थोड़ी ट्विस्ट आएंगे, वो ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्या करना है, तो पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले वो देखो कितने शेयर है, नंबर ऑफ 1200। तो पहला तो डायलॉग मैंने ये लिखा, दूसरा जो है वो मैंने ये लिखा कि सर ये नॉन पेमेंट 3 है, जो फाइनल कॉल उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो आप बोलोगे सर ये फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुआ था, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पेमेंट 7 किया हुआ है। टैली करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 4 उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त दिया था, वो तो उन्होंने ही दे दिया है, और अलॉटमेंट के वक्त आप बोलोगे सर 5 + 3 है, 5 है शेयर प्रीमियम, तो 3 है उनका क्या है, तो आप बोलोगे शेयर कैपिटल, तो 7 हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट पेड। बच्चा मैं थोड़ा आगे पीछे लिख सकता हूं, लेकिन आप जितना प्रॉपर नोट्स बनाओगे आपके लिए एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं है मैं सारे सम क्लियर करवाऊंगा, जिससे आपके डाउट आने के चांस बहुत ही कम है। खाली आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो चलो जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर 1200 जो इक्विटी शेयर में जाएंगे कितना, तो 1200 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1200 थे और टोटल शेयर की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000। यहाँ पे आप बोलोगे सर 4 फीचर जो है वो कितने होंगे, तो 1200 इंटू 7, और फाइनल कॉल में जो पैसे नहीं पेमेंट हुए वो 3 पर शेयर है, तो 1200 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 3600, और ये होगा बच्चा ये होगा 8400। ये ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल था। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि सर इशू कितने हुए, तो आप वर्ड बोलोगे री इशू 800 शेयर हुए। कितने हुए, 800 शेयर री इशू हुए, वो 800 शेयर हुए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब बहुत ही साफ है बच्चा। अभी क्या करना है, री इशू उन्होंने किए 800 शेयर ही किए, तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत ही सिंपल है, जितने शेयर री इशू किए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, उन्होंने कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो उन्होंने वर्ड बच्चा क्या लिखा हुआ है, इस बार बोला है कि 5 डिस्काउंट का था, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर था, 5 डिस्काउंट दिया, तो मतलब इसका मतलब 4 फीचर में जाएगा 5, और इसका मतलब मिला कितना 5, जो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। बच्चा फिर से बोल रहा हूँ, री इशू कितने में हुआ, तो उन्होंने वर्ड ऐसा बोला कि सर हम आपको 5 डिस्काउंट पे देंगे, 5 रुपीज के डिस्काउंट में देंगे। इसका मतलब वो हुआ 5 कम दिया है, 5 कम दिया है वो डिस्काउंट में जाएगा 4 फीचर में, और जो मिला है वो बैंक अकाउंट में जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे एंट्री लिखना शुरू करेंगे, बैंक में जो लिखेंगे आप बोलोगे सर 800
इनटू कितने शेयर मिले, तो आप बोलोगे सर 5। बच्चा ये ध्यान में रखना, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, यहाँ पे हम 800 से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमने 1200 री इश्यू नहीं किए। नंबर ऑफ फोरफिटेड जो हुए थे वो 1200 हुए थे, लेकिन री इश्यू 800 हुए, तो हम 800 से कैलकुलेशन करेंगे। 800 इंटू 5 और यहाँ पे लिखोगे 800 इंटू 10। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा बच्चा? 8000। और यहाँ पे हम लिखेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे 4000, यहाँ पे भी 4000। इसके साथ बच्चा हमारा ये भी खत्म। अभी कहानी में ट्विस्ट हर बार बहुत सिंपल तरीके से खत्म हो जाता था कि सर जितनी अमाउंट डेबिट है उतनी अमाउंट हम माइनस करते और आंसर आ जाता था। लेकिन बच्चा ये जो है वो 1200 की फोरफिटिंग मतलब फोरफीचर शेयर की है और ये 800 है। तो आप बोलोगे सर ये फोरफीचर और ये फोरफीचर में थोड़ा डिफरेंस है। आप बोलोगे सर डिफरेंस वो है कि ये 1200 पे 1200 की फोरफीचर जो हुआ है वो 8400 हुआ है। तो आप बोलोगे सर इससे क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रोपोर्शनेट फोरफीचर अमाउंट की अमाउंट निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और आंसर आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसमें से निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर 1200 है तब 8400 है, तो आप बोलोगे सर इसमें हमारा 800 होगा तब कितना होगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1200 8400 इंटू 800। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा 5600। तो ये जो हुआ डेबिट जो फोरफीचर था उसकी बात हुई, ये क्रेडिट तो ऑलरेडी 400 पे ही है, मतलब आप बोलोगे सर 800 कैलकुलेशन पे ही है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है 4000। तो आप बोलोगे सर ये 4000 माइनस करेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये वर्ड थोड़ा आपने आगे पीछे लिख दिया, ये जो डेबिट वाला है, ये जो सिंपल बात है, मैं कई बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ये डेबिट क्रेडिट क्या लिखा। यहाँ पे जो फोरफीचर 8400 का हमें प्रोपोर्शनेट निकाल के 5600 हमने किया, ये जो वो 4000 था वो हमने 4000 ही लिख दिया क्योंकि ये 800 पे ही कैलकुलेशन था। तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी 1600 हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चा? कैपिटल रिजर्व में। और बच्चा ये बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट को आप ध्यान से करते हो तो, क्योंकि ये सारे सम बड़े होके सम में आने वाले हैं। अभी छोटे छोटे सम है, आगे जाके बड़े सम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान से फोकस करना है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चा नए टॉपिक पे। बच्चा अभी हम आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। तो आप बोलोगे सर ऑन 1/8/2017 कंपनी फोरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ एच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ 54 पर शेयर इंक्लूडिंग 50 पर शेयर एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल मनी। जो बच्चा मुझे इतना समझा दे कि उन्होंने प्रीमियम वाले पॉइंट पे प्रीमियम पे किया था कि नहीं किया था, तो आपके मन में से आवाज आना चाहिए देख के कि सर उन्होंने प्रीमियम वाले पॉइंट पे अलॉटमेंट के वक्त 50 रुपीज का प्रीमियम पे नहीं किया। समझ में आ रहा है बच्चा, डायलॉग चेंज हो रहा है, 50 रुपीज का प्रीमियम पे नहीं किया था। तो आप बोलोगे सर वो कंसिडर करेंगे हम फोरफिटेड के वक्त। आगे चलते, आउट ऑफ फोरफीचर शेयर कंपनी री इशू 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10/9/2017 at a 35 per share including premium of 25 पर मतलब फॉर ईच शेयर टू एच। तो अभी आप समझ लो, पहले तो दो डायलॉग क्लियर करते हैं। सारे जो थे वो इशू कर दिए गए, तो उन्होंने बोला कि सर सारे इशू नहीं हुए, पहले तो 700 शेयर जो फोरफिट हुए थे उसमें से 500 ही इशू हुए। तो पहला डायलॉग लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फोरफीचर जो हुए थे शेयर वो 700 हुए थे और री इशू 500 होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें प्रोपोर्शनेट फोरफीचर कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद सम होगा आखिर वाले में। तो बच्चा बहुत परफेक्ट बात है। अभी बच्चा पहली 3 लाइन है उसमें से पहले आप मुझे उतना बता दो कि क्या दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल तरीके से समझो, आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है, बोला गया है कि 10 रुपए का शेयर है और प्रीमियम के बारे में बोला गया है सर 50 प्रीमियम है, तो टोटल 60 रुपीज हम कलेक्ट करने वाले। शेयर कैपिटल है वो आप बोलोगे सर 10 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 50, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर उन्होंने पेमेंट क्या नहीं किया है, तो आप बोलोगे सर 50 रुपीज शेयर प्रीमियम का अलॉटमेंट के वक्त प्लस उन्होंने नहीं पेमेंट किया, जो आप बोलोगे सर 4 रुपए शेयर कैपिटल के पेमेंट नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर वो अलॉटमेंट के वक्त। तो आप 4 यहां लिख दिया। उसके बाद उन्होंने और पेमेंट भी नहीं किया 3, जिसको हम बोलेंगे फाइनल कॉल। तो
तो आप बोलोगे सर 7 उन्होंने पेमेंट नहीं किया, 10 रुपए का सपोज शेयर होता है तो उसमें से 7 उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो कितना पेमेंट किया होगा? तो आप बोलोगे 3 पर शेयर एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने पेमेंट किया होगा। बच्चा ये जो आप समझ पा रहे हो तो आप समझ लो अभी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर हमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही, आप अलग दुनिया में जा रहे हो, हम अलग दुनिया में जा रहे हैं, तो बच्चा आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक बार शांति से पहले से क्लियर करो, क्योंकि ये अभी मैंने जो करवा रहा हूं इनडायरेक्टली ये एक बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है। हमने ऑलरेडी एसएसएम देख ली है, कंसेप्ट पे मेहनत की है, तो आपको खाली प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर है, तो जब भी हमें आगे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर चलो 700 शेयर पे आप बोलोगे सर यहाँ पे एक और नाम जुड़ जाएगा जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट होता है लेकिन इसमें हमें वापस लेना है, तो वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। वो ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने फोर्थ फीचर के वक्त देखा था एक एंट्री जो आप बोलोगे सर आपने जो सिखाई थी उसके अंदर एंट्री जो है वो सेकेंड वाली एंट्री है कि जब वो शेयर फोरफिट करेंगे तो उसका क्या होगा कि फोरफिट करते हैं और शेयर प्रीमियम का जो पॉइंट है वो देना बाकी है, शेयर प्रीमियम देना बाकी है, तो आप बोलोगे सर उसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 है, तो 50 पहले तो हम लिखना शुरू करेंगे, 50 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 700। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप बोलोगे सर 10 का इक्विटी शेयर है इंटू 700। फोर फीचर में कितने रुपए जाएंगे, तो आप बोलोगे सर फोर फीचर में बहुत सिंपल है 3 रुपीज जाएंगे। आप बोलोगे 700 इंटू 3। बच्चा ये लिखने से आपको क्लैरिटी बहुत आएगी, क्योंकि प्रॉपर समझ में आएगा, आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर फाइनल कॉल से पहले आपको अलॉटमेंट तो है ही नहीं आपको, हाँ ये रहा फाइनल कॉल, और आप बोलोगे अलॉटमेंट भी पेमेंट बाकी है। अलॉटमेंट में कितना बाकी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको पेमेंट अलॉटमेंट में 54 इंटू 700, और फाइनल कॉल में आप बोलोगे सर 3 रुपीज है, तो 700 इंटू 3। मैंने कई जगह पे आगे पीछे लिखा है, वो तो आप समझ लोगे, वो इश्यू नहीं है। सबसे पहले फिर से ध्यान रखना, अलॉटमेंट के वक्त आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम लिखना पड़ेगा। मेन पॉइंट वही है, जो बच्चा वो समझ पाया ये यहाँ 54, तो उसका समझ लो मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, जो करना है चिपकाना है, नोट चिपकानी है चिपका दो, आगे जाके काम में आएगा, बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, यहाँ कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेनिला के फॉर्म में आपको आइसक्रीम दी जा रही है तो आपको टेस्ट समझ में आएगा, बाद में इतने सारे टॉपिंग डालेंगे कि वही नहीं पता चलेगा कि कौन सा फ्लेवर आ रहा है। तो बच्चा ध्यान से समझना कि ये बहुत सिंपल पॉइंट है, 54 आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप बोलोगे सर ये शुरू करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो ये जो है उसमें मल्टीप्लाई करना पहला जो दिया हुआ है वो यहाँ पे 7000, अमाउंट थोड़ी चेक करने के लिए करना पड़ता है बच्चा, इसमें हो जाएगा 35,000। अमाउंट सारी जगह पे मैंने लिखी दी है 21,000। अब बोलोगे सर थोड़ा फॉर्म में मत आ जाओ, एक जीरो आप कम रखो क्योंकि 2 ही जीरो है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे भी 20 आप बोलोगे सर, उन्होंने भी लिखना पड़ेगा यहाँ 2100। और बच्चा अलॉटमेंट के वक्त आप बोलोगे 37, अलॉटमेंट के वक्त लिखा जाएगा 37,800, फाइनल कॉल में लिखा जाएगा 2100, फोर फीचर में लिखा जाएगा 2100। बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बोलूँ आपको गलती नहीं करनी है, वो पॉइंट, ये जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट में अलॉट के में ही मनी आनी चाहिए, फाइनल कॉल में फाइनल कॉल के ही आनी चाहिए, फोर फीचर में फोर फीचर के ही आनी चाहिए। ऊपर नीचे हुआ तो मार्क भी ऊपर नीचे होंगे। आई होप बच्चा आप वो समझ पा रहे हो ये पॉइंट को। बच्चा आप इस बार बोलोगे सर इसमें ये डायलॉग ही अप्लाई नहीं होगा, तो क्या अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर शेयर इश्यू एट अ प्रीमियम है, तो प्रीमियम है बच्चा, तो इस बार तो डिस्काउंट की बात ही नहीं आएगी, तो ये फोर फीचर यहां से चला जाएगा। क्या होगा बच्चा, चला जाएगा। और आप बोलोगे सो तो कौन नया आएगा, तो शेयर प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। कितने का शेयर था, तो 10 रुपए का शेयर था, कितने में इशू किया, तो आप बोलोगे 35 में। कितना ज्यादा दिया, 25, जिसको क्या बोलेंगे शेयर प्रीमियम, इसको क्या बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल। टोटल अमाउंट कितनी मिली, 35 जो बैंक में जाएगा, तो आप बोलोगे सर 500, इसमें तो रीइश्यू जो हुए थे 500 इंटू 35, तो ये पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे सर यहाँ पे शेयर प्रीमियम जो है 500 इंटू बच्चा मैं कितना लिखूं, तो आप बोलोगे सर 500 है इंटू आप करोगे 10 कर दो, क्योंकि 10 नहीं बच्चा जो है वो 25 है, और अब जो शेयर कैपिटल में जाएगा 500 इंटू 10, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ होगा 17,500,
शेयर प्रीमियम में मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 12,500 और यहाँ पे होगा 5,000। बच्चा क्लियर है? ये क्लियर होता है तो आप समझ लो एक लेवल खत्म हुआ, तीसरा लेवल शुरू करते हैं। तो जिसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है, आप बोलोगे सर प्रपोर्शनेट कैपिटल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो क्रेडिट वाली जो 4 फीचर है उसकी कैलकुलेशन हो रही है। तो आप बोलोगे सर ये 700 पे 2100 है। 7 आप बोलोगे सर जब 700 शेयर फॉरफिट हुए थे तब 2100 हुए थे। तो आप बोलोगे सर 500 पे जब होगा तब कितना होगा? तो आप 700 इंटू 2100 इंटू आप करोगे तो ये 1500 होगा। कितना होगा बच्चा? 1500। इस बार डेबिट 4 फीचर हुआ ही नहीं है, तो डेबिट में आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ पे 4 फीचर हुआ ही नहीं, कम पैसों में इश्यू ही नहीं हुआ, ज्यादा पैसों में हुआ है तो 4 फीचर की कोई बात ही नहीं थी। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्लियर हो जाएगा डैश और सीधा 1500 ऊपर जाएगा और ऊपर जाते ही हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा ये केस भी खत्म। अभी भी हमारे केस बाकी है, हम कंटिन्यूएशन में चल ही रहे। तो प्रॉपर तरीके से लिख लो, उसके बाद लास्ट केस देखते हैं और उसके बाद हम पैकअप करेंगे। चलो बच्चा, तो अभी लास्ट पॉइंट। आपको थोड़ा लगेगा कि सर ये तो हम थक गए, तो बच्चा हम भी रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप ही कर रहे हैं। ये एक वीडियो नहीं हुआ रिकॉर्ड, उससे भी ज्यादा हुआ है। थोड़ा लोड पड़ेगा लेकिन समझने के लिए थोड़ा लोड लेना जरूरी है। तो लास्ट पॉइंट शुरू करते हैं। कंपनी forfeited 2000 इक्विटी शेयर ऑफ जी on 11/10/2017 for the non-payment of 3 per share on first call and 2 per share on final call। डायलॉग बहुत ही सिंपल है, कितने पैसे नहीं पेमेंट हुए? तो आप बोलोगे सर 3 and 2 मतलब 5 रुपीज का पेमेंट उन्होंने नहीं किया, तो कितने पेमेंट किया है? 5 पर शेयर। आगे चलते हैं। कंपनी हैड ओरिजिनली इशू दिस शेयर फेस वैल्यू ऑफ 10, तो उन्होंने बोल दिया कि 10 वैल्यू ही है उनकी। आगे चलते हैं, कहानी में ट्विस्ट उन्होंने थोड़ा अच्छा लाया हुआ है। आउट ऑफ द 4 फीचर शेयर कंपनी री इशू 1200 शेयर टू एन 8 पर शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वेर री इशू एट एच 7 पर शेयर। तो आप बोलोगे सर इस बार दो बार री इशू हो रहा है। तो बच्चा दो बार री इशू हो रहा है तो कैलकुलेशन भी दो बार होगा, तो ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट को डिटेल में करवाऊंगा लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, इसमें थोड़े एफर्ट ज्यादा लगेंगे। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा? तो बच्चा बहुत ही सिंपल है, यहाँ फिर से आपको कैलकुलेशन री इशू के 2 दिखाएंगे और 2 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो बच्चा वही पॉइंट करेंगे। शांति से पहले फॉरफिट तो कर देते हैं। जो 2000 शेयर थे, तो आप बोलोगे सर जिसकी फेस वैल्यू जो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड वो 2000 था, इसमें से आप बोलोगे सर आपने कितने पे किए? तो आपने बोलोगे सर 3 + 2, ये पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन उसके नाम बहुत जरूरी है, फर्स्ट कॉल और आप बोलोगे सर इसके बाद फाइनल कॉल, तो वो तो क्लियर है फाइनल कॉल। और यहाँ पे पेड हुआ है 5 पर शेयर, जो पेमेंट नहीं हुआ है वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अभी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 2000 इंटू 10, तो मतलब ये 20,000 होगा। 4 फीचर में होगा कितना फॉरफिट हो गया है, तो आप बोलोगे सर फॉरफिट जो हो गया है वो ध्यान में रखना है। 5 रुपये जो था उन्होंने पेमेंट किया था वो फॉरफिट हो जाएगा 2000 शेयर पे। फाइनल कॉल पे कितना पेमेंट नहीं हुआ और फर्स्ट कॉल पे, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल पे जो पेमेंट नहीं हुआ वो 3 पर शेयर है, तो 2000 इंटू 3 करोगे एंड 2000 इंटू आप बोलोगे 2 करोगे। ध्यान में रखना फाइनल कॉल की अमाउंट फाइनल कॉल में लिखिए, फर्स्ट कॉल की अमाउंट फर्स्ट कॉल में लिखिए। ऐसा जैसे लिखने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 4000, यहाँ पे 6000, यहाँ पे लिखोगे 10,000। इसके साथ हमारी पहली जर्नल एंट्री खत्म हुई। थोड़ी जगह चाहिए तो हम थोड़ा मिटाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आगे बढ़ेंगे उसमें बोला है सर पहले 1200 की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इशू यहाँ 1200 है और आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर में जो री इशू प्राइस है 8 है। कितनी है? री इशू प्राइस 8 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ छोटा सा डायलॉग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, डायलॉग वो लिखना होगा। यहाँ पे ध्यान वो रखना होगा कि सबसे पहले जो है कितने 10 रुपए का शेयर है, कितने कम प्राइस में उन्होंने इशू किया है। तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्काउंट 2 रुपीज था जो 4 फीचर में जाएगा। क्लियर है बच्चा? ये कैलकुलेशन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको 1200 के साथ करना है। तो आप बोलोगे सर 1200 इंटू 8 करोगे, 4 फीचर जो कम हुआ है उसका 2 रुपए है तो 2400, और यहाँ पे आप करोगे तो कितना होगा 9600, और यहाँ पे 12,000 हो जाएंगे 1200 इंटू 10।
बच्चा ये बाजू में सारी जगह पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अभी जो ध्यान में रखना वाला है वो पॉइंट है वो तीसरी जनरल एंट्री कौन सी, ये एक्स्ट्रा आएगी, ये 1200 शेयर का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितने से, तो आप बोलोगे सर अमाउंट ढूंढ लेते हैं। तो अमाउंट बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फॉरफीचर हुआ था वो 2000 शेयर पे हुआ था, तो 2000 शेयर पे था जब फॉरफीचर था उसकी 10,000 वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 1200 पे कितना। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, डिवाइड बाय 2000 इंटू 1200 इंटू 10,000, तो ये होगा 6000। आप बोलोगे सर ये जो है 1200 का प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑफ 1200 जो डेबिट वाले का पॉइंट मतलब ये बोला जाएगा क्रेडिट वाला जो 6000 है और यहाँ पे 2400, तो आप बोलोगे सर 2400 फिर से दिखा दो, ये 2400 माइनस करते हो बच्चा तो 3600 आएगा, 3600 आएगा वो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चा एक और मेहनत कर ही लेते हैं क्योंकि 800 भी हमने शेयर इशू किया है, तो आप बोलोगे सर 2000 शेयर थे तब 10,000 था, प्रपोर्शनेट कैपिटल फॉर प्रपोर्शनेट फॉरफीचर फॉर 800 शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 800 पे कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 2000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 800। कैलकुलेशन करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा क्रेडिट वाला 4000 हो जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब ध्यान से देख लेंगे। अभी बच्चा सीक्वेंस में ये नंबर जो आएगा वो ध्यान में रखना है, 4 वाला आएगा। अभी आप बोलोगे सर री इशू आप किसका करोगे, तो 800 शेयर का उसका हम री इशू करेंगे। कितने में करोगे बच्चा, तो उन्होंने बोल दिया है कि 800 शेयर है वो सर यहाँ पे लिखता है 800 शेयर है वो आप बोलोगे सर उन्होंने जो री इशू किया है 7 पे री इशू हुआ है, तो आप बोलोगे कितना कम हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए कम हुआ है जिसको हम डिस्काउंट वर्ड बोलेंगे और डिस्काउंट जाएगा फॉरफीचर में। तो आप बोलोगे सर एंट्री लिखना शुरू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल वो होगा क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर अमाउंट भरना शुरू करते हैं, पैसे जो मिले हैं वो 800 शेयर पे 7 मिले है, जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो फॉरफीचर में जाएगा 3 रुपीज और 10 रुपीज इसमें जाएगा, जिसमें आप बोलोगे 8000, यहाँ पे होगा 2400 और यहाँ पे होगा 5600। बच्चा देखो अभी थोड़ी मेहनत करी हुई है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 2400 फॉरफीचर आ गया जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो 5th एंट्री होगी वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 2400 हम माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे सर जो आएगा 1600, जो कैपिटल प्रॉफिट है वो 1600 है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 1600 हम ट्रांसफर कर देंगे किस में, फॉरफीचर में, वो आपको क्लियर कर देना है। इसके साथ बच्चा इसके साथ हमारा ये सम खत्म। थोड़ा बहुत ही लंबा चला लेक्चर की वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे 2 सम करवाऊंगा, ऐसे लंबे लंबे ही सम, जिससे आपको कंफर्म क्लैरिटी आ जाएगी। बस आप प्रॉपर तरीके से देखना और नोट्स बनाना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।